बीते सोमवार 2 दिसंबर की रात करीब 10 बजे नागपुर शहर के मनकापुर परिसर में दो गुटों के बीच हुई हिंसक व खूनी झड़प ने पूरे शहर में खलबली मचाने के साथ ही साथ दहशत का माहौल भी पैदा कर दिया था। हिंसक झड़प में दोनों गुटों के सदस्य बुरी तरह घायल हुए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। घटना के बाद पुलिस द्वारा दी गई प्रथम जानकारी के अनुसार यह वारदात क्रिकेट खेलने को लेकर होना बताया गया, लेकिन नागपुर शहर की बजरंग दल इकाई ने इस जानकारी को सिरे से नकारते हुए इस घटना को गौ तस्करी से जुड़ा बताया और खास तौर पर मनकापुर पुलिस के आरोपियों को लेकर लचर रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए। बजरंग दल के शहर कार्यकर्ता विक्की पांडे के अनुसार कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में नागपुर शहर के सदर मानकापुर व जरीपटका इलाके से बड़े पैमाने पर गौ तस्करी में लिप्त गाड़ियां पकड़ी गई और उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशनों को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। इस घटना से आहत होने व बड़े नुकसान के चलते गौ तस्करी से जुड़े सरगना आरोपी गोलू मिर्जा ने बदला लेने के इरादे से अपने साथी बाबा इमरान अयान व अन्य 10 से 15 साथियों के साथ योजना बनाकर हत्या के इरादे से बजरंग दल से जुड़े शिवम हरीश पांडे, वेदांत भोयर व अन्य 2 लोगों पर तलवार व अन्य धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया, जिसके चलते शिवम हरीश पांडे, वेदांत भोयर गंभीर रूप से घायल हुए। बजरंग दल ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी महान्यूज 7 के हाथ लगा है, जिसमें कुछ स्थानीय महिलाएं भी पीड़ितों का बचाव करने का प्रयास करती देखी जा सकती है। लेकिन विडंबना देखिए, पुलिस अब तक उन प्रत्यक्षदर्शी महिलाओं का बयान लेने में विफल साबित हुई है। महाराष्ट्र में लंबे समय से गौ हत्या व तस्करी पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद नागपुर शहर के कामठी, मानकापुर, गड्डी गोदाम व मोमिनपुरा जैसे स्थानों में खुलेआम पुलिस की साठगांठ से गौ मांस बेचा व खरीदा जाता है। इस घटना के विरोध में बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों ने न्याय न मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। महान्यूज 7 के लिए नागपुर से रितेश बोरकर के साथ मुकुंद चौरसिया की रिपोर्ट। मेरा सगा छोटा भाई शिवम पांडे, उसके ऊपर जानलेवा हमला कुछ चंद मुस्लिम लड़कों ने किया है। शिवम को पिछले 20-25 दिन से लगातार धमकी आ रही थी, बस इस लड़के ने हम लोग को बताया नहीं। और 27 तारीख को मुझे डायरेक्ट गोलू मिर्जा नाम के एक लड़के का कॉल आता है और उसने डायरेक्ट धमकी दिया कि तेरे भाई के पिछवाड़े में बहुत मस्ती आ गई है और वो गौ तस्करी की हमारी गाड़ियाँ पकड़ रहा है, तो उसको अब हम समझाएंगे। तो उसने बस जब ये चीज़ें बोला तो मैंने उससे पूछा भाई क्या मैटर है, तो उसने जब ये बोला कि नहीं तेरे भाई को समझा नहीं तो अब उसको हम जान से ले लेंगे और ये आने वाले 2-4 दिनों में तेरे भाई की विकेट तक की तैयारी कर ले, कब्रस्तान में लकड़ी की व्यवस्था कर ले। और कल की 2 तारीख थी, कल रात में 8:30 बजे के दरमियान पागलखाना चौक पे छोटे वाले भाई को फ़ोन करके बुलाया गया और वहाँ बुलाने के बाद चाकू और तलवारों से उसके ऊपर हमला किया गया। उस समय एक लड़का शिवम का छोटा दोस्त था, वहाँ से जा रहा था, तो उसने देखा तो वो दौड़कर जब गया तो जिसकी वजह से शिवम की जान बची। और वो लड़के को जब हॉस्पिटल लेकर शिवम को जब हॉस्पिटल एडमिट किया और शिवम की गाड़ी लेके वो लड़का वहाँ से रिटर्न आ रहा था, तो उसको वापस इन लोगों की इतनी हिम्मत कि वापस उसको मानकापुर चौक कुनाल हॉस्पिटल के बाहर रोक के उसके सर पे ऐसे पत्थर से कुचले गए, जिसकी फ़ोटोज़ और पेशेंट को आप देख सकते हैं। इतनी बुरी तरह से उसको चोटों से मारा गया है कि पूरा उसका सर फटा हुआ है और पूरी तरह से अभी वो हालत इतनी जख्मी है कि वो आईसीयू में एडमिट है। उसके बाद हम लोग थाने गए। थाने में जो कार्रवाई हो रही थी, अभी आज सुबह से कुछ उल्टी कार्रवाई चालू हो गई। अभी उल्टी कार्रवाई ये हुई कि उन्होंने मेरे ऊपर ये बात ला दिया कि विक्की पांडे ने पहले वहाँ हमला किया। इसके बाद जो कि विक्की पांडे रात के 8:30 पौने 9 बजे तक अपने घर में, मेरे घर में माननीय श्री श्रद्धेय हमारे हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया कल नागपुर में थे, वो मेरे घर पे थे उस समय। मानकापुर पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ मेरे घर पे था, उनके सामने मैं मेरे घर पे हूँ। उसके बाद भी वो लोगों ने आरोप लगाया कि विक्की पांडे ने हमला किया, विक्की पांडे ने तलवार ले जाके उनको मारा, सिर्फ इसलिए कि पूरे थाने को ताजनगर झोपड़पट्टी से पूरे इन जो गौ तस्कर जितने ये लोग हैं इनके तरफ से पूरे थाने को पैसे जाते हैं और ये पूरे थाना सेट हो चुका है। अगर आज डीसीपी साहब वहाँ नहीं होते तो शायद ये कार्रवाई भी नहीं होती, क्योंकि एक बड़ा अधिकारी वहाँ बैठा है तो उसके सामने सब चीज़ें नहीं हो पा रही। बट वो सर जैसे हट रहे तो पूरा थाना फिर से उस चीज़ों को मैनेज करने में लग रहा। 2 नाम, एक सेम नाम के 2 आरोपी, जो एक्चुअल आरोपी है उनकी उम्र कुछ और है, बट उसी सेम नाम के नाबालिग बच्चों को पुलिस उठा के उनको आरोपी बना रही। अभी मैं गया थाने में तो पता किया तो वहाँ उनको मैंने बोला ये तो नाबालिग है, ये बच्चे वहाँ थे नहीं, आप इनको क्यों आरोपी बना रहे, जो आरोपी थे उनको लाओ।
एक बाबा नाम का आरोपी था जिसके गाड़ी में ट्रिपल सीट भगे। मैंने उसको पूछा, डीसीपी साहब ने पूछे, तो बोलता नहीं सर वो लड़के नहीं थे। जब सीसीटीवी कंगाली गई तो वो लड़के कोई और निकले। अब जाके कहीं पता चला कि आरोपी कोई और है और पुलिस उसको मैनेज करने के लिए नाबालिग बच्चों को उसमें आरोपी बना रही। जब अब ये सब भंडा फोड़ होगा, सब मैनेज होगा, अब क्या करना। वो शिवम पांडे जो मेरा छोटा भाई अभी एडमिट है, वेदांत बोयर जो एडमिट है, इनके तरफ से 10 लोगों ने हमने हमला किया, जो कि सीसीटीवी में 4 लोगों से ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा। बट उसके बाद भी पुलिस इनको बचाने में इसलिए लगी। पुलिस में सिर्फ नीचे के लोग, पीआई साहब या डीसीपी साहब कोऑपरेट कर रहे, बट जो नीचे के लोग हैं जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे, वो लोग इसको पूरी तरह से दबाने का और धुलिया मटेल करने का काम कर रहे हैं। तो मेरी डीसीपी से साहब से और पीआई साहब से एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि मानकापुर थाने के स्टाफ को इसमें अब इन्वॉल्व मत करो। आप बाहर से किसी स्टाफ को बुला के इस केस की जांच कराओ, क्योंकि आपका मानकापुर थाना पूरी तरह से ये ताजनगर झोपड़पट्टी और यहाँ के चुनिंदा गौ तस्कर, जुआरी, एमडी तस्कर, जितने केसेस नागपुर में लगे, मिर्जा गैंग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मिर्जा गैंग आज ताजनगर में पनप रही, ये पूरी गैंग यहाँ चल रही और इनके संरक्षक में पुलिस वाले साहब है।